नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बालाजी एस हिंदी क्लास में। दोस्तों, यूपीपी का 23 तारीख का एग्ज़ाम हो चुका है। दोनों शिफ्टों का आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें यूपी जीके से क्वेश्चन बहुत कम पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। लेकिन अलग अन्य जो डेटों में एग्जाम्स लगे हुए हैं उसमें निश्चय ही आपके यूपी जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है उसमें संभावना है कि अन्य शिफ्टों में और अन्य डेटों में यूपी जीके से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैं आज करवा रहा हूं, इनसे क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन अगले एग्जामों में इनसे क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है दोस्तों। तो ये थोड़ी टॉपिक है, आप लोग देख लीजिए। और इस टॉपिकों से हर एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बनते आए हैं। तो इन्हीं टॉपिक को मैं करवा रहा हूं। जो 10-15 मिनट की वीडियो होगी, आप लोग देख लेना। निश्चय ही आपको 2-3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए, इसके पहले भी मैंने आपका टॉपिक दिवस का पूछा गया था, पुस्तकों का पूछा गया था, जो मैं वीडियो बना के डाल दिया हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो देख लीजिए। और एक जैसा कि मैंने एनालिसिस किया है, तो उसके आधार पे मैं इन टॉपिकों को दे रहा हूँ। अगले एग्जामों के लिए 23 तारीख का एग्जाम हो चुका है, लेकिन जो लोग आगे देने वाले हैं निश्चय ही इन सारे क्वेश्चनों को देख लें और रिवीजन कर लें। निश्चय ही इनसे क्वेश्चन बनने वाला है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्वेश्चनों को देखते हैं। ये आपको फैक्ट के रूप में मिलेंगे और ये निश्चय ही इससे क्वेश्चन अगले एग्जामों में इन टॉपिक्स में बनने ही वाले हैं, निश्चय ही। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, बौद्ध सभाओं से क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक एग्जाम में, लेकिन अगले शिफ्टों में, अगले डेटों में एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है बौद्ध सभाओं से। तो इसको आप रिविजन करके जाना। चलिए देखिए, प्रथम बौद्ध सभा का समय क्या है। ये 483 ईस्वी में कहाँ हुई थी? राजगृह में। और अध्यक्ष महाकश्यप थे और राजा अजातशत्रु थे। और द्वितीय बौद्ध संघ की 383 ईसा पूर्व में हुआ था और वैशाली स्थान पे हुई थी। और अध्यक्ष सुबुकामी थे और राजा कालाशोक थे दोस्तों। अगला तृतीय बौद्ध सभा 247 ईसा पूर्व हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुष्य इसके अध्यक्ष थे और राजा कौन थे? अशोक के काल में हुआ था दोस्तों। और चतुर्थ बौद्ध संगति, ये दोस्तों ये कुंडल वन में हुई थी और इसके वसुमित्र अध्यक्ष थे और कनिष्ठ राजा के दरबार में समय में ये हुआ था। तो ये 4 बौद्ध संगतियाँ हैं दोस्तों। इनको निश्चय ही आप लोग इनके अध्यक्ष और समय याद कर लेना। इससे क्वेश्चन 100% बनेगा। अगर बौद्ध संघ से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से कोई एक पूछा जाएगा घुमा फिरा के, या तो अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा या स्थान के बारे में पूछा जाएगा। चलिए अगला है आपका 16 महाजनपदों से भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं बना है, लेकिन अब अगले एग्जाम में बनने वाला है। 16 महाजनपद एवं राजधानियाँ, ये बहुत ही ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अंग देश की राजधानी क्या है? अंग देश की राजधानी चंपा थी और मगध देश की राजधानी गिरिवज राजगृह थी और काशी की राजधानी वाराणसी थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी पहले दोस्तों। अगला देखिए, वज्र की राजधानी वैशाली थी और कौशल की राजधानी साकेत एवं श्रावस्ती थी। अवंत की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी और मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा थी और पंचाल की राजधानी अहिछत्र एवं कंपिल थी दोस्तों। और चेद की राजधानी सोतित्वती थी और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और मृतस की राजधानी विराटनगर थी। और कंबोज की राजधानी दोस्तों हाटक और राजापुर थी और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और अस्मक की राजधानी पोटिल और पोतन थी दोस्तों। और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी दोस्तों। इन टॉपिकों को छोड़ना नहीं, निश्चय ही एक बार इसको रिविजन करके जाना। विश्वास करना, इससे 100% क्वेश्चन बनेगा। अगर जितने भी आपके डेट आगे एग्जाम लगे हुए हैं उन डेटों में इन टॉपिक से क्वेश्चन 100% बनने वाला है। सारे एग्जाम हो जाने के बाद सभी को मैं इसका क्लिप दिखाऊंगा कि देखो इससे क्वेश्चन बना हुआ है और 100% बनेगा निश्चय ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रमुख भारतीय विद्वान और उसके संरक्षक, चलिए कवि और शासक। हर्षेण किसके दरबार में थे दोस्तों? हर्षेण दोस्तों समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे। और कौटिल्य किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल में थे। अश्वघोष किसके शासनकाल में? कनिष्ठ के शासनकाल में थे। और नागार्जुन कनिष्ठ के शासनकाल में दोस्तों थे। अगला दोस्तों चरक कनिष्ठ से संबंधित थे और बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो और कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों। उन्हीं टॉपिकों को मैं लेके आया हूँ जो कि एग्जाम में बनने वाले हैं क्वेश्चन। चलिए, प्रमुख भारतीय शासक एवं उनकी उपाधियाँ। भारतीय शासक बिंदुसार
बिंदुसार को किस नाम से, इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है, या समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, या महाराजाधिराज को महाराजाधिराज की उपाधि किसको दी गई है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिंदुसार की उपाधि क्या थी, इनका दूसरा नाम, इनको अमित घात के नाम से बोलते थे। अशोक को देवनामप्रिय और प्रियदर्शी के नाम से बोलते थे, और समुद्रगुप्त कृतांत परशु के नाम से बोलते थे, और चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज के नाम से जाने जाते थे, और इनको उपाधियाँ मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी, ये दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। और हर्षवर्धन को जो उपाधि मिली थी, ये शिलादित्य की उपाधि मिली थी। और कनिष्ठ को देवपुत्र भी कहते थे दोस्तों, देवपुत्र की उपाधि मिली थी दोस्तों। चलिए अगले देखते हैं, प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानियाँ। दोस्तों इसमें कुछ इतिहास की पुस्तकों के बारे में, जो कि अभी 23 तारीख का जो दूसरा शिफ्ट हुआ है इसमें, और पहले शिफ्ट में भी पुस्तकों के बारे में पूछा गया था। तो इतिहास दूसरे शिफ्ट में इतिहास से कुछ ये आपकी पुस्तकें पूछी गई थी दोस्तों। इसी में आपको इतिहास की पुस्तकों के बारे में भी मैं कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं या किताबें हैं उनके बारे में मैं आपको करवाऊँगा। तो चलिए, प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानियाँ। तो देखिए, राजवंश संस्थापक और राजधानी, हर्यक वंश की राजधानी बिंबिसार में थी, और राजधानी क्या थी, राजगृह। संस्थापक कौन थे, बिंबिसार, और राजधानी राजगृह थी। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, और राजधानी पाटलिपुत्र थी। और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, और राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन के संस्थापक सिमुक थे, और राजधानी प्रतिष्ठान थी दोस्तों। अगला, गुप्त वंश के जो है संस्थापक श्रीगुप्त थे, और राजधानी पाटलिपुत्र थी। वर्धन वंश की राजधानी पुष्यमित्र थी, और थानेश्वर, और जो संस्थापक जो राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर, और इसके संस्थापक पुष्यभूत थे। और गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, और राजधानी कन्नौज थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, और राजधानी कांचीपुरम थी। राष्ट्रकूट के राजधानी दोस्तों मानेखेड़ थी, और संस्थापक दंतदुर्ग थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इनको एक भी टॉपिक को मिस नहीं करने वाला है। अब देखिए, अशोक की शिला से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन बन सकते हैं इससे क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रथम शिलालेख में क्या बताया गया है, पशु की निंदा बताई गई है प्रथम शिलालेख में। और दूसरे शिलालेख में क्या, मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा बताई गई है। इससे क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि पशु बल की निंदा किस शिलालेख में की गई है, या मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा किस शिलालेख में किया गया है, या प्रथम शिलालेख में क्या बताया गया है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तीसरा शिलालेख, अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा। 5वां शिलालेख, धर्म महापात्रों की नियुक्ति दोस्तों। अगला, छठा शिलालेख दोस्तों, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। और 11वां शिलालेख दोस्तों, धर्म की व्याख्या। और 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध का वर्णन दोस्तों। देखिए अगला है, प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उसके संस्थापक दोस्तों। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे, महर्षि कपिल। मीमांसा दर्शन के संस्थापक महर्षि जैमिनी थे। और योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि थे। और वैश्विक दर्शन के संस्थापक महर्षि कलाड थे दोस्तों। अब देखिए कुछ मुगलकालीन साहित्य कौन कौन से हैं देखिए, और उनके लेखक। बाबरनामा जो ग्रंथ है, बाबरनामा दोस्तों इतिहास से 23 तारीख का जो एग्जाम हुआ दूसरे शिफ्ट में पुस्तकों से क्वेश्चन पूछा गया इतिहास से दोस्तों। तो देखिए बाबरनामा के लेखक कौन है, ये आपका बाबर रजी हैं। और हुमायूंनामा के लेखक कौन है दोस्तों, हुमायूंनामा के लेखक दोस्तों गुलबदम बेगम है। और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। अगला दोस्तों, तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन दोस्तों हैं, ये आपके जहांगीर हैं। और पादशाहनामा दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी थे। और खुलासत उत तवारिख इसके लेखक कौन थे, सुजान राय थे दोस्तों। और फुतुहात ए आलमगीरी इसके लेखक कौन है, ईश्वरदास नागर थे। और नुक्शा ए दिलकुशा इसके लेखक दोस्तों कौन है, इसके लेखक दोस्तों हैं भीमसेन बुरहानपुरी हैं दोस्तों। और तबकात ए अकबरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे जितने भी आपकी ये ग्रंथ दिए गए हैं ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। निजामुद्दीन अहमद दोस्तों। चलिए अगला है गवर्नर जनरल उसकी नीतियाँ देती है। देखिए वारेन हास्टिंग का वर्ष क्या था 1772। और नीति क्या थी, बंगाल में द्वैत शासन का अंत। क्वेश्चन आता है बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया, तो वारेन हास्टिंग ने किया था।
और किस वर्ष में? 1972 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1993 में, और इसने अस्थाई बंदोबस्त दोस्तों नीति अपनाई थी। अगला लॉर्ड वेलेस्ली, इनका वर्ष 1798 में, और सहायक संधि की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन आता है सहायक संधि की नीति किस जनरल ने या किसने अपनाई थी? तो ये आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें से आपको छांटना होगा। विलियम बैटिक, ये विलियम बैटिक का वर्ष क्या था दोस्तों? 1829 ईस्वी में, और सती प्रथा पर रोक लगाया था। लॉर्ड डलहौजी 1856 में राज्य हड़प नीति अपनाई थी। लॉर्ड रिपिन 1882 में स्थानीय सुशासन की नीति अपनाई थी। लॉर्ड डफरिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी, और लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किया था। अब देखिए 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति कौन है? जगदीशपुर में नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति में? सेनापति कौन था? बेगम हजरत महल। और कानपुर में कौन था? नाना साहब तात्या टोपे। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय। अगला इलाहाबाद में दोस्तों लियाकत अली, और बरेली में दोस्तों खान अब्दुल खान गफ्फार खान। चलिए अब देखिए प्रमुख संगठन के बारे में देख लेते हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, वर्ष 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय 1828 में। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी HP ब्लाकोस्की 1875 में, और कर्नल अलकाट। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1958 दोस्तों 45 ईस्वी में। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू दोस्तों, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू 1923 में। होम रूल लीग एनी बेसेंट व तिलक 1916 में। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर दोस्तों 1866 में। भारत संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में। मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां 1906 में। और खिलाफत आंदोलन अली बंधु और 1919 में। पत्र पत्रिका उसके लेखक और पत्र पत्रिका पुस्तकें और उनके लेखक दोस्तों देखिए, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की स्थापना की थी। एनी बेसेंट न्यू इंडिया की, और बाल गंगाधर तिलक के लेखक केसरी थे। यानी केसरी के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट हिंद स्वराज महात्मा गांधी। और अगला दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम, इसकी स्थापना अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। अनहैप्पी इंडिया दोस्तों लाला लाजपत राय। टूवर्ड स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण। स्प्रिंग टाइगर हुंग टोए। अगला दोस्तों अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशन फिलिप्स टॉयबॉट दोस्तों। अगला इंडिया डिवाइड राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। अगला द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रफ़ीक जकारिया थे दोस्तों। और अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती थे दोस्तों। देखिए एस.एन. बनर्जी दोस्तों किसके नेशन इन मेकिंग के लेखक एस.एन. बनर्जी थे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू महात्मा गांधी दोस्तों। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद थे। यंग इंडिया महात्मा गांधी थे दोस्तों। ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग लाला लाजपत राय। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास थे दोस्तों। रन्स एंड रूइंस, ये सुनील गावस्कर। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। अगला ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। और अगला दोस्त का प्लानिंग एंड दी पुअर, ये B.S. मिन्हास
दोस्तों ये दोस्तों कुछ रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं पूछी जाती है दोस्तों। अब देखिए प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम, सीमांत गांधी दोस्तों किसको बोलते हैं, अब्दुल गफ्फार खान को, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बापू महात्मा गांधी को बोलते हैं, और वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब केसरी दोस्तों लाला लाजपत राय को, आंध्र केसरी टी प्रकाशम को बंगबंधु बोलते हैं, शेख मुजीबुर रहमान को, और देश बंधु चित्तरंजन दास को दोस्तों बोलते हैं। अगला दोस्तों लोकमान्य दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं, और लोक नारायण जयप्रकाश को दोस्तों बोलते हैं। अगला महामना मदन मोहन मालवीय को बोलते हैं। अगला दोस्तों विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को बोलते हैं, और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं। आजाद शत्रु को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, चाचा जवाहरलाल नेहरू को, शहीद आजम भगत सिंह को बोलते हैं दोस्तों। अगला भारत कोकिला लता मंगेशकर को दोस्तों बोलते हैं, और उड़न परी पीटी उषा को बोलते हैं। निर्मल हृदय मदर टेरेसा सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। तोताए हिंद अमीर खुसरो को बोलते हैं, और बापूजी जगजीवन को बोलते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलते हैं। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को बोलते हैं, और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र को, फ्यूरर एल्डोर्फ हिटलर को बोलते हैं। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को बोलते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बोलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इसको मैंने करवा दिया है। निश्चय ये अगले शिफ्टों में इनसे क्वेश्चन आपको बनेगा, और आप लोग इसको स्किप मत करना है, न करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।